मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। एबीसीसी पुलिस का कहना है मुनशियात फरोश कामरान असगर कुरैशी को गिजरी में बंगले से पकड़ा गया। मुलजिम से 200 ग्राम आइस और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद भी अबूर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा स्टॉक मार्केट में कारोबार की मुस्बत सम्त की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मंजर है। बेहतर मुआशी अशारी और कारोबारी माहौल मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने का आज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर सऊदी वली-अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सऊदी ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इक्तिसादी मसरूफियात के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ तबीयत खराब होने के बायस उम्रे पर ना जा सके। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का तिबी मुआयना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। JIT ने बानी PTI की बहन समेत 17 अफराद को कल दोबारा तलब कर दिया। अलीमा खानम, फिरदौस शमीम, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शेख वकास अकरम और दीगर को नोटिस जारी। अलीमा खानम गुज़श्ता रोज भी JIT के सामने पेश हुई थी। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर ने रोजे में भी झूठ बोला, इनकी मुश्किलात समझ सकती हूँ। अडियाला में जो गालियां मिलती हैं उसे कवर करने के लिए दाल रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं जिस शख्स को सही मालूमात नहीं वो पंजाब का ऑपोजिशन लीडर है। वाइट पेपर के नाम पर सफेद झूठ छाप दिया। कल इफ्तार पार्टी के बाद अहमद खान बुच्चर और सलमान अकरम राजा भाग गए। पीछे लड़ाई होती रही कि बिल कौन देगा। मुल्क जब इस नासूर से दो चार है तो उसका हाल तो यही है कि सारे लोगों में इत्तेफाक हो, एक ही बयानिया हो। दहशतगर्दी चाहे वो PK में है, चाहे वो बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी है। हुकूमत की तरफ से जिद्दी का इजहार बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि दिफा जिस वक्त असम्बली में उठे तो उन्होंने उल्टा उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद शुरू। दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए सबका एक बयानिया जरूरी है। हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई। वजीर दिफा ने भारत के बजाय PTI पर तनकीद की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम करना होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी भी कौमी यकजहती में कामयाब नहीं हो सकते। शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। केस मुंतकिली की इस तरह कानून में गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाता। हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमोटो तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। ऑर्डर में लिखा ये केस सियासी जमात के लीडर से मुताल्लिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। सवाल यह है लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। सवाल ये भी है कि इन केसेस में रियासत कहाँ खड़ी है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी।
going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। टेमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं होगी, मामले पर चाहे तो व्हाइट हाउस से पूछ ले। बताया सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान फोन पर गुफ्तगू शानदार रही। यूक्रेन के सदर ने अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पायदार अमन हासिल किया जा सकता है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, अमरीकी महकमा खारजा भी इस कयास आराई करार दे चुके हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान हुकाम से मुसलसल कह रहे हैं इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बदली। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, तफसीलात जमा कर रहे हैं। गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइली फौज ने गजा पर फजाई के बाद जमीनी हमले शुरू कर दिए। शिमाली गजा में फायरिंग। इसराइली फोर्सेस शिमाली और जनूबी गजा को मिलाने वाली तंजारिम राहदारी पर भी पहुंच गई। इसराइली वजीर आजम ने मगरबी किनारे पर भी हमले की धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, गजा वालों के लिए आखिरी वार्निंग है, यरगमाली वापस करें और हमास को इक़्तिदार से हटाएं। हमास ने गजा में इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। रात से जारी हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज 70 से ज्यादा अफराद लुक़माए अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा का एक कारकुन भी मारा गया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होते हुए सिंध को किसी से खतरा नहीं है, कोई कैनाल नहीं बनेगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब कैटेगोरिकली का कि वफाक यूनिलैटरल डिसीजंस ले रही है, उन यूनिलैटरल डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के होते हुए सिंध को किसी से खतरा नहीं, कोई कैनाल नहीं बनेगी। सदर जरदारी कह चुके कि हुकूमत के यकतरफा फैसले कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी उन तमाम मंसूबों की मजम्मत करती है। एहतजाज हो रहा है, आए मिलकर उस पर मुहिम चलाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। शहर कायद के मसाइल से मुताल्लिक इजलास में हिदायत की, असिस्टेंट कमिश्नर शहर का दौरा करें। अफसरान गटर्स, तजावुजात और सफाई सुथराई को पोर्टल पर अपलोड करें। गैर कानूनी पार्किंग पर नजर रखें। पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। ईद की शॉपिंग के लिए जाने वालों को सहूलतें फराहम करें। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। शहर की अहम मार्केट्स को खूबसूरत बनाया जाए। सिंध असेंबली के बाहर स्टील मिल्स मालिकान मुलाजमीन का एहतजाज। असेंबली के दरवाजे बंद। पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि 1300 मुलाजमीन को एक नोटिस पर निकाल दिया गया। स्टील मिल को जिसने तबाह किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बिलावल भुट्टो, स्टील मिल को बचाएं, हमें वाजिबात भी अदा नहीं किए गए। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा में जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। कराची मॉडल कॉलोनी में जमीन से गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी। मामूली गुज़श्ता रोज के वाक़ये की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स के जलती तीली या सिगरेट फेंकने से अचानक आग लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि गली में खुदाई करके नई गैस लाइन बिछाई गई थी।
टीम यंग जरूर है, लेकिन मोटिव तो वही है कि सीरीज जीतनी है। आई नो कि 2 टफ मैचेस चले गए, बट आई थिंक पोटेंशियल इन यंगस्टर्स का वो सामने आए। 1-2 चेंजेस करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं इनका मकसद ही ये था, इन टफ कंडीशंस में जो परफॉर्म करेगा वो फिर लंबा जाएगा। न्यूजीलैंड में छोटी बाउंड्रीज हैं। पाकिस्तानी बैटर्स अगर ऊपर से अच्छा स्कोर करेंगे तो जीत सकते हैं। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की ऑकलैंड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तीसरे T20 में मुमकिन है 1 से 2 तब्दीलियां की जाएं। पाकिस्तान टीम असल तैयारी एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रही है। साइम अयूब और फखर जमान ज्वाइन करेंगे तो ये टीम अच्छी बन जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल तीसरे T20 में मद्दे मुकाबला आएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के लिए बड़ी इनामी रकम का ऐलान। बीसीसीआई ने टीम के लिए 58 करोड़ यानी 1 अरब 88 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों में इनामी रकम का ऐलान किया। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा पर सेहूनी फौज के हमले पर नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आने लगी। तेल अवीव में दूसरे दिन भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यरूशलेम में भी मुजाहिरा। सेहूनी फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कैनन का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में ट्रंप वॉल स्ट्रीट इमारत के सामने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्पेन और ट्यूनिस में भी फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे। लीबिया में फजाए तकबीर की नारों से गूंज उठी। फ्रांस का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर सऊदी अरब के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस की सदारत करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर की गजा में दोबारा इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात हुई। 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से इसराइलियों और फलस्तीनियों के सियासी नुक्ता नजर को बहाल करने में मदद मिलेगी। गजा में 18 मार्च को 130 बच्चों के कत्ल पर दुनिया खामोश क्यों है? जमाइमा ने बैनुल अक़वामी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर लिखा 7 अक्टूबर को एक शीरख्वार समेत 36 इसराइली बच्चों के कत्ल पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की। दुनिया उनकी याद मनाती है, लेकिन 18 मार्च को 130 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया गया तो दुनिया खामोश है। यह गजा का मामूल बन चुका है। किसी अखबार के सफ़ाए अव्वल पर उसकी खबर नहीं। इसराइली फौज 3 दिन में 183 फलस्तीनी बच्चे शहीद कर चुकी है। परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद रखने का फैसला रमजानुल मुबारक के बायस किया गया है। जेयूआई के मरकजी रहनुमा और सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। अहले खाना से तासीर का इजहार किया। बन्नू में थाना मिंडान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, रॉकेट फायर किए और दस्ती बम फेंके। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। बन्नू के थाना मीरियान की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है वाकया ज़ाती दुश्मनी का है। कराची में शेरशाह थाने के सब इंस्पेक्टर की मुफ्तखोरी। पुलिस वर्दी में एक दुकान से शरबत की बोतल मुफ्त में ले उड़ा। काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने बताया कि दुकान का मालिक नहीं, काम करता हूँ। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कोई बात नहीं, मालिक आए तो बता देना। सब इंस्पेक्टर ने शरबत की बोतल मुफ्त देने के लिए मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाया। पुलिस एहलकार ने दुकान पर खड़े शख्स को धक्के देने के अंदाज में हाथ से हटाया। ARY न्यूज की खबर पर SSP मददगार 15 का एक्शन। सब इंस्पेक्टर जावेद मुअत्तल। SSP ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बैंकों से कर्जा लेकर गंदम की खरीदारी में मुबैना करप्शन पर नैब सिंध ने इंक्वायरी शुरू कर दी।
महकमा खुराक के अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। साबिक सेक्रेटरी सिंध महकमा खुराक खुरम शहजाद, साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक और स्पेशल सेक्रेटरी महकमा एजुकेशन इमदाद शाह को 21 मार्च को सखर नैब ऑफिस तलब किया गया है। चिन्योट में बस और वैगन में हौलनाक तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। हादसा सरगोधा रोड लालिया के करीब पेश आया। मरने वाले तमाम अफराद वैन में सवार थे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के इनकला में 12 दिन बाकी। हुकूमत के गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को वापस भेजने के फैसले के तहत 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन। जाने वालों को खुराक और इलाज की सहूलत मिलेगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद न जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। अंकारा समेत कई शहरों में अपोजिशन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुल्क भर में 4 दिन के लिए मुजाहिरों पर पाबंदी। गुज़श्ता रोज तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर अक्रीम इमाम ओगलो को मुबैना बदउनवानी और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया था। तुर्की की यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री भी जारी करार दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए खत में जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खत में ट्रंप ने ईरानी क़यादत को नए सिरे से जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की और साथ ही तेहरान को धमकी भी दी कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 175 जंगी कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंचे। जज्बा खैर सगाली के तौर पर रूस ने 22 शदीद जख्मी जंगी कैदियों को भी यूक्रेन के हवाले किया। We have judges who are acting as partisan activists from the bench. They are trying to dictate policy from the President of the United States. They are trying to clearly slow walk this administration's agenda. ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। ट्रंप इंतजामिया के अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया गया। विफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी के महकमा डॉज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एलॉन मस्क ने गैर सरकारी इदारे के सरबराह समेत अहदेदारान को बरतरफ कर दिया था। बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे, व्हाइट हाउस का सख्त रद्दअमल। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में CIA हेडक्वार्टर्स के सामने मुसल्लह शख्स की इत्तला पर खलबली मच गई। पुलिस ने CIA हेडक्वार्टर को घेरे में लेकर अतराफ की सड़कें बंद कर दी। कई घंटे मुज़ाकरात के बाद मुसल्लह शख्स ने खुद को हवाले किया। मुसल्लह शख्स ज़हनी मरीज है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कीवीज के खिलाफ फतह की तलाश। पाकिस्तान टीम के ऑकलैंड के ईडन पार्क में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान कल तीसरे T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। इब्तदाई 2 मैचों में मेजबान की कामयाबी हासिल की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी। कीवीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का लाहौर में कैंप। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम है कि अंडर 14 की टीम है। डॉट बॉल नहीं खेलोगे, सिंगल डबल करो, चौका मारो, ये भी पॉजिटिव इंटेंट है, ठीक है। और छक्के चौकों का भी अपना एक टाइम है। जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है, जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है, तो जिसे देखो शाहिद आफरीदी बना हुआ है। हर पिच पर 200 रन नहीं बन सकते। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की न्यूजीलैंड में बल्लेबाजों की हिकमत अमली पर तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्ले चलाने से कुछ नहीं होता, कंडीशन समझकर खेलना पड़ता है।
और मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। सड़कें ज़ेर-ए-आब। मस्जिदुल हराम में बाराने रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर। क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।